कि आज़ादी का अमृत उत्सव, हम लोग आज़ादी के काल का अमृत उत्सव मनाने वाला यह भारत का यह तस्वीर है। क्या होगा इस भारत का? कहा जा रहा है कि देश में जो है बड़ी है अराजकता खत्म हो गई है। जहां पे नीतीश कुमार के सुशासन का सरकार है, जहां पे अमृत महोत्सव मनाया जाता है और जहां सुशासन के सरकार को गिनाया जाता है, वहीं एक भारत का यह काला सच है कि दलितों को यहां सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। क्या होगा? दलित ही तो है घर जला दो, दलित ही तो है कुचल डालो, दलित ही तो है मूछे रखे तो गोली मार दो। लोजपा रामविलास के जिला प्रवक्ता हैं मनीष जी, उनसे हम बात करते हैं। इस घटनाओं को जो हुआ, इसमें प्रशासन की और भूमाफिया का जो गठबंधन है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको दीपक जी, आप जो जनता का आवाज़ उठाना चाहे, मैं सबसे पहले माध्यम से कहना चाहूँगा, भूमाफिया का पुलिस का गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुरकाही थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा, ये भारत का संस्कृति रहा है कि हमारा संस्कृति सबसे पहले कहता है कि अपने घर के परिवार का, औरत का इज्जत आबरू को बचाना हमारा सबसे पहले प्राथमिकता है। लेकिन क्या हमें सज़ा मिल रहा है एक दलित होने का? आज मेरी औरत, मेरी माँ, बहन, बेटी इस खगड़िया के धरती पर इस खुले आसमान में नीचे में सो रही है। क्या खगड़िया जिला के प्रशासन को इतना नहीं है को हमारा आके खबर ले सके? हम मान लें हम गलत जगह पर अतिक्रमण कर लिए साहब, खगड़िया कप्तान अमितेश साहब, आपसे मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या खगड़िया पैथोलॉजी हो गया है? ये प्रयोग का जगह हो गया है खगड़िया? आप ही नहीं, पूरे मीडिया ने ये आवाज़ उठाया, आपने देखा, लेकिन क्या आपके पास 2 मिनट का समय नहीं मिला? और मैं बताना चाहता हूँ, जो सुशासन की सरकार है, जो दलितों के बारे में रोज़ एक कार्ड छाप रहे हैं, दलितों को मैंने ये सेवा दिया, दलितों को ये दिया, दलितों को ये दिया, लेकिन आपके सरकार का एक मंत्री जिसका पर्दाफाश हो चुका है, सम्राट चौधरी, एक जाति विशेष के लिए थाना प्रभारी को फ़ोन करता है, एसपी को फ़ोन करता है। ये कहाँ का न्याय है कि भूमाफिया और लठैत एक साथ हो और एक दलित परिवार के बच्ची से लेके महिला से लेके सब पर लाठी चला रहा है? दिन के न्यूज़ में आपने देखा होगा कितनी हमारी माँ बहन ने अपना कपड़ा उठा के दिखाया, किस तरह से मार के लाल कर दिया होगा। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, क्या दलित को अपना अधिकार नहीं मांगना चाहिए? क्या पुलिस प्रशासन पे लगाम नहीं रहा? ए सुशासन की सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, क्या मेरा जिला पदाधिकारी महोदय, क्या एसपी महोदय नहीं देखा? एक दलित परिवार, एक नहीं सैकड़ों परिवार पर हत्या कि जानलेवा हमला हुआ, उसमें भी पुलिस के साथ मिलके, ठीक है अनलीगल हम लोग कहीं बस गए। अगर आप छत दे नहीं सकते तो आप छत हटा नहीं सकते मेरे सर पर से, लेकिन आपको पहले लीगली नोटिस देना चाहिए था, हमें नोटिस देते और फिर हमें कहीं दूसरे जगह जाने को कहते। लेकिन आपने लठैतों के साथ, भूमाफियाओं के साथ मिलके जिस तरह से लाठी चलाने का काम किया है, ये दलित परिवार नहीं भूलेगा। ये संविधान हमारे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने लिखा है और अब वो समय नहीं रहा कि मैं अपने पीठ पीछे झाड़ू और घंटी बांध के चलूं। क्यों कि 85 हम हैं और 15 तुम है और हम अपना हक को नहीं खो सकते हैं। और हम दलित लोग जाग चुके हैं और नीतीश कुमार कान खोल के सुन लो, ये दलित तुमसे बदला लेगा। जिस तरह तुम्हारे पुलिस या पदाधिकारी ने हमारे बहू बेटी के इज्जत पर हाथ डालने का काम किया है, ये मत भूलो। तुम्हारे एक मंत्री सम्राट चौधरी के फ़ोन करने से तुमने मेरे 2-4 माँ बहन पर लाठी चलाने का काम किया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप भारत का चौथा स्तंभ हैं। आपके माध्यम से आपने दिन भर देखा एक छोटे दुधमुहा बच्चे के साथ हमारी माँ बहन यहाँ बैठी हुई है। क्या इस नीतीश सरकार का एक पदाधिकारी के पास फुर्सत नहीं है क्या?
अति सुनने का, क्या उनको मालूम नहीं होगा? जिला पदाधिकारी महोदय के पास हमारा टीम मिला। और तो और बता देता हूँ, मैं खुद अपने से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खगड़िया लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष शिवराज यादव जी का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मेरे जीते जी अगर किसी का कोई नहीं है तो उसका शिवराज यादव है। इस 11 बजे रात में भी शिवराज यादव मुस्तैदी से डटे हुए हैं कि अब वो समय नहीं रहा, शिवराज यादव आ चुका है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने ये सोचा कि पुलिस प्रशासन से डरा के हम इस दलित परिवार को भगा देंगे। मैं मांग करना चाहता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से, आप अविलंब हमारा जो सामान हमारा जो लूटा गया है, प्रशासन अविलंब उसको रिकवरी करे और हमको दे। और दूसरा बात, अगर वो बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, मेरे घर में 4 भाई है और रहने के लिए एक घर है, क्या 4 भाई अपने बीवी को लेके एक घर में सोएंगे? क्या नीतीश कुमार, इस जिला प्रशासन का कोई भी लोग 4 भाई अपने 4 बीवी के साथ एक रूम में सोता है क्या? मेरा कसूर यही था, बिहार सरकार का ज़मीन था, मैंने सोचा खाली ज़मीन है, वहाँ झोपड़ी बना के हर भाई अपना अपना वहाँ सोने का काम किया। लेकिन ये हमें अगर वो लोग भगा देता। एक तस्वीर सामने बार बार मीडिया में घूम रही है जलती हुई झोपड़ों का, उसका सच क्या है? देखिए, यही सच हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अगर भू माफिया आके मेरे घर को आग लगा देता तो इतना दर्द नहीं होता। दर्द इसलिए है कि हम दलित हैं और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। दर्द बस इस बात का है, वो भू माफिया के साथ प्रशासन ने, हम उस भू माफिया को जवाब दे सकते थे, लेकिन भू माफिया के साथ प्रशासन ने जिस तरह का व्यवहार किया, आप पूछिए हमारी माँ बहनों से, कोई भू माफिया गेट नहीं खुलाया, प्रशासन का लोग उसका लठैत बन के गेट खुलवाने का काम किया और लाठी चलाने का भू माफियाओं ने काम किया। तो आप देख रहे हैं, ये वही है विश्व गुरु भारत की तस्वीर, जहां पर कि एक दल, अभी जो प्रवक्ता जी हैं मनीष जी, वह कह रहे थे कि जिनकी जितनी काशीराम का एक शब्द है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जी हाँ, उन्हीं बात को यह 85 और 15 की बात करके दोहरा रहे हैं। ये वही विश्व गुरु भारत की तस्वीर है जहां पर कि यह कहा जाता है कि यहाँ जो है सर्वधर्म व्यवस्था है। मैं आपके दीपक जी माध्यम से जिला पदाधिकारी और एसपी महोदय को एक चैलेंज करता हूँ, संभल जाइए एसपी महोदय और डीएम महोदय। जिस दिन हम दलित परिवार आपको घेरने का काम करेंगे, भागने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए हमको न्याय चाहिए, वरना आपका कलेक्ट्रेट भी नहीं बचेगा, आपका विधानसभा भी नहीं बचेगा, लोकसभा भी नहीं बचेगा, जिस दिन हम 85% आपको घेरने का काम करेंगे। इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी महोदय, आपको मैं खुली चैलेंज देता हूँ, आप या तो हमें, अब वो समय नहीं रहा, समय बदल चुका है, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। आपको मैं खुली चुनौती देता हूं, अगर हमें अविलंब न्याय नहीं मिला, वैसे पुलिस पदाधिकारी, वैसे भूमाफिया को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, तो मैं आपको खगड़िया के कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दूंगा। ये मेरा दलित परिवार का चैलेंज है, आपको गेट से बाहर रखने का काम करूंगा। तो आप अभी देख रहे थे जो है मनीष जी को, जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं, लोजपा रामविलास के जिला प्रवक्ता हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। और यह वही देश भारत का विश्व गुरु है जो कि आज़ादी का अभी 75वां जो है क्या मना रहा है, अभी वर्षगांठ मना रहा है कि आज़ादी का अमृत उत्सव, आज़ादी के काल का अमृत उत्सव मनाने वाला यह भारत का यह तस्वीर है। क्या होगा इस भारत का? कहा जा रहा है कि देश में जो है बड़ी है अराजकता खत्म हो गई है, जहां पे नीतीश कुमार के सुशासन का सरकार है, जहां पे अमृत महोत्सव मनाया जाता है और जहां सुशासन के सरकार को गिनाया जाता है, वहीं एक भारत का यह काला सच है कि दलितों को यहां सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। क्या होगा? दलित ही तो है, घर जला दो, दलित ही तो है, कुचल डालो, दलित ही तो है, मूछे रखे तो गोली मार दो। और ऐसी गोली मारो सरकार, ऐसी लाठी डंडों वाले सरकार जो नेताओं के दल्ला बन के दलितों के घर पे झोपड़ियां जलाई, नेताओं का दल्ला बन के
जो है दलितों के घर में आग लगाई, ऐसी इस व्यवस्था को यहाँ के जिला पदाधिकारी को, यहाँ के पुलिस अधीक्षक को इस बात के लिए अगर उन्हें किसी भी हाल में यह परिवार माफ़ नहीं करेगा, जैसा कि लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष और उनके जिला प्रवक्ता से सुने कि अगर इनको उचित न्याय नहीं मिला तो इसके लिए आपको अपने कार्यालय में भी घुसने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा। और हम लगातार इस खबरों को दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।